कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक ठीक है, कोई भी चीज़ मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। आप चोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण एमपी एमएलए इतनी उनमें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते, शर्म नहीं आती उनको। तो एक तरफ संगम के तट पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बवाल, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सरकार नहीं कर रही है संतों का सम्मान। दूसरी तरफ ब्राह्मणों को लेकर एक अलग नैरेटिव लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में यूजीसी का वो फरमान, वो एक नियम जिसकी वजह से मच गया है हाहाकार। और इस हाहाकार के बीच में, इन तमाम मुद्दों के बीच में एक अधिकारी खूब चर्चा में, वो अधिकारी जो कहता है कि वो अपना बलिदान दे रहा है ब्राह्मण समाज के लिए, जो कह रहा है कि वो जनरल कैटेगरी के लिए हर लड़ाई लड़ेगा, जो हर मोर्चे पर सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उसको घेरने के लिए है तैयार। और उसके इस्तीफे से मच गया है हाहाकार। बात करेंगे हम आज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री की। अलंकार अग्निहोत्री जो बहुत चर्चा में आए अपने इस्तीफे से, जिस तरह का उनका एक लेटर सामने आया, रेजिग्नेशन लेटर, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि उसमें वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मुद्दे का जिक्र करते हैं, वो यूजीसी का जिक्र करते हैं और वो सीधे सीधे कहते हैं कि दरअसल यहाँ पर ब्राह्मण विरोधी काम हो रहा है। वो तमाम ब्राह्मण नेताओं को ललकारते हैं, सांसदों विधायकों को ललकारते हैं कि आखिर कब तक आप समाज का अपमान कराएंगे, आखिर कब तक आप अपने समाज से सिर्फ वोट लेंगे, उनके हित में काम नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं। तो अलंकार अग्निहोत्री, उनका प्रोफाइल, क्योंकि एक बहुत सामान्य परिवार से बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, वो रास्ता आसान नहीं था। वो पीसीएस के एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, वो रास्ता आसान नहीं था। जब इतनी मुश्किल से उनको ये पद मिला, ये कद मिला, तो उसको छोड़ने वाले ये अधिकारी क्यों इतने खफा हैं, आगे वो क्या करने वाले हैं और किस तरीके से अब अलंकार को मिल रहा है भयंकर सपोर्ट, हर एक बात आपको तसल्ली से बताएंगे। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं हैं, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? तो अलंकार सीधे सीधे कहते हैं कि दरअसल ऐसे फैसले दिखाते हैं कि बीजेपी की सरकार ब्राह्मण विरोधी है। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्रेसिव होते हैं और साथ साथ भावुक भी नजर आते हैं। और उनकी एक तस्वीर भी बहुत सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है कि किस तरीके से वो खुद, वो जो अधिकारियों का बोर्ड होता है उसके सामने लिखते हैं रसायन और सीधी सीधी चुनौती यहाँ पर दे देते हैं शासन, प्रशासन और सरकारों को। वो कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए बड़े अधिकारी पहुंचे थे और उनसे बातचीत भी हुई। हालांकि वो सिर्फ सामान्य बातचीत बताते हैं, लेकिन आगे जो कुछ कहते हैं वो एक बहुत बड़ा संदेश दे जाता है कि क्या 27 के पहले ये एक बड़ी सियासी सुनामी की आहट भी है। क्या ये एक अधिकारी सत्ता के गलियारों को हिला सकता है? ये सवाल भी बड़ा, आपको जरूर बताएंगे वो बात। लेकिन पहले अलंकार कौन है, किस तरीके से उन्होंने पीसीएस के पद को पाया, किस तरह का अब तक उनका ये नौकरशाही का सफर रहा, वो जान लीजिए। अलंकार अग्निहोत्री दरअसल कानपुर के रहने वाले हैं, पढ़ने में बड़े होशियार थे। वो प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी स्पष्टवादिता और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते रहे हैं। बीएचयू आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई की है। 10 साल वो आईटी सेक्टर में भी काम करते हैं। 10 साल तक आईटी सेक्टर में कंसल्टेंसी की नौकरी उन्होंने की थी। और वो कितने मेधावी, आप इससे समझ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी उन्होंने अपना परचम लहराया था। 1998 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में प्रदेश भर में उनकी 21वीं रैंक आई थी। उसके बाद बीएचयू में उनका सिलेक्शन होता है, बीएचयू से बीटेक करते हैं और वहां पर एक लंबा सफर वो आईटी सेक्टर में बिताने के बाद पीसीएस की तैयारी करना चाहते थे वो, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से। एक पुराने इंटरव्यू में अलंकार अग्निहोत्री कहते हैं कि दरअसल बहुत सामान्य परिवार से वो आते हैं, उनके ऊपर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी थी। बहनों की शादी करने के बाद, भाई की नौकरी लगने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की।
और यहाँ पर फिर से जैसा कि उनको पढ़ने का बड़ा शौक था, वो बहुत ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो वो यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी अपना परचम लहराते हैं। पहले ही अटेम्प्ट में वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका नौकरशाही का सफर। तो कई सारे जिलों में उनकी तैनाती होती है। उन्नाव, बलरामपुर में वो डेप्यूटी कमिश्नर के तौर पर काम करते हैं। इसके साथ साथ लखनऊ में एसडीएम पद पर भी रहे और फिर उनकी बरेली में तैनाती होती है बतौर सिटी मजिस्ट्रेट। मई 2025 में वो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं और मई से अब 26 यानी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर काम करते हुए अलंकार अग्निहोत्री को, और वो ले लेते हैं एक बड़ा फैसला। और उस फैसले की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो उसमें बड़ी बातें वो लिखे होते हैं। क्या उन्होंने लिखा था जरा वो भी देख लीजिए। 5 पेज लंबे अपने इस विरोध के पत्र में अलंकार अग्निहोत्री ने माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की चोटी खींचे जाने से अपने आप को दुखी बताया। उन्होंने कहा है कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से IIT BHU से बीटेक की मैंने किया है और इसके लिए मैं हमेशा महामना मदन मोहन मालवीय का आभारी रहूंगा। वो कहते हैं कि उन्होंने इस आदर्श को लेकर BHU की स्थापना की, उन्हीं की प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। दूसरे पेज पर वो आरोप लगाते हैं कि सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शंकराचार्य के शिष्योों को प्रशासन ने मारपीट की, बुजुर्ग आचार्य को पीटा गया, ब्राह्मण शिष्यों को जमीन पर गिराकर उनकी चोटी पकड़कर घसीटा गया, उनकी इज्जत का अपमान है। चोटी और शिखा ब्राह्मण और साधु संतों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान होती है और मैं खुद एक ब्राह्मण हूं और इस घटना से साफ है कि प्रशासन ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है। साथ ही साथ वो 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने जो एक नया नियम जारी किया उसको भी एक गलत कदम बताते हैं। कूटनीतिक तरीके सामान्य वर्ग के बच्चों के खिलाफ बताते हैं और कहते हैं कि इससे सामान्य वर्ग के छात्र जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कास्ट के, भूमिहार आदि के लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये अपर कास्ट के स्टूडेंट्स के खिलाफ साजिश है। और उनका तीसरा आरोप है कि सरकार डिवाइड एंड रूल की नीति पर चल रही है। वो आरोप लगाते हैं कि इस नियम से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का किसी के विद्वेष और जलन से भविष्य खराब हो सकता है और ऐसी स्थिति में देश में अंदरूनी विवाद बढ़ सकता है। तो लंबी चौड़ी चिट्ठी में वो बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन अब जिस तरह से अलंकार यहाँ पर तमाम ब्राह्मण विधायकों, सांसदों को ललकारते हैं, वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है और अब ब्राह्मण समाज उनके समर्थन में दिखाई दे रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए भी पहुंचा है। और अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा वापस करना चाहिए। इनको एक सच कहने वाला अधिकारी है, उसकी बात उनको समझनी चाहिए और यूजीसी बिल को उनको वापस करना चाहिए। ये दो काम नहीं करेंगे तो भाजपा को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार अगर ये बातें नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं मानती है तो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी हमारे पूर्वजों ने। रोटी नहीं खाएंगे, घर से निकलेंगे, रोजगार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन इस लड़ाई को बच्चों के लिए लड़ेंगे और ऐसा वातावरण देंगे कि आने वाली सरकारें सवर्णों को नजरअंदाज नहीं करेंगी। लेकिन सवाल बड़ा है कि अलंकार आगे क्या करेंगे। उन्होंने अधिकारी पद से तो इस्तीफा दे दिया, आगे उनके लिए क्या वो पॉलिटिकली एक्टिव होंगे, क्या वो सियासत में आना चाहते हैं? इस पर भी अलंकार ने बड़ा बयान दिया। वो कहते हैं जो समाज तय करेगा उसी के हिसाब से मैं चलूंगा। श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों और चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण MP MLA कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हों।
उनको उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूं, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलओ से बोलता हूं कि आप जो है रिजाइन दे दें तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूंगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। तो हमारी कोशिश थी कि जो ये पीसीएस अधिकारी जो अपना इस्तीफा देते हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं, ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप बीजेपी पे मढ़ जाते हैं, वो किस तरीके से अपने पूरे पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक रहे और कैसे उन्होंने इस इस्तीफे के पीछे बड़ी बातें कहीं, बड़े आरोप लगाए, एक एक जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है बरेली से हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज ने।